आप सबका स्वागत है कोड क्राफ्ट विद मुनाफ के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग फर्दर डिस्कस करने वाले ऑपरेटर्स। अब तक का हम लोग ने देखा अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हम लोग ने इन डिटेल पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। अब हम लोग देखने वाले कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें तुम्हारे को नाम से ही समझ में आने वाला है कि हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू को कंपेयर करने वाले हैं। जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स रहेंगे जिसमें तुम्हारे को वो दो वैल्यू कंपेयर करके बताता है कि ये वैल्यू ट्रू है या फिर फॉल्स। मतलब ये जो तुमने कंपैरिजन बताया हुआ है ये ट्रू है या फिर फॉल्स, बेसिकली इसमें रिटर्न करेगा वो तुमको एक बुलियन वैल्यू। ओके, सो हम लोग पहले कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ जाते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कंपैरिजन एक्चुअल में होता कैसे है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम लोग दो वैल्यू ऊपर ऑलरेडी लिए हुए थे एंड आई होप तुम लोग ने ये क्वेश्चन जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में दिया हुआ था उसको तुम लोग ने कमेंट्स में डाला होगा सॉल्व करके। सो यहाँ पे मैं ये डिलीट कर रहा हूं और हम लोग ने दो वैल्यू लिया था x एंड y। तो यहाँ पे अगर मुझे कोड में चेक करना है कि x बड़ा है या फिर y बड़ा है, ओके, या फिर x की वैल्यू y की वैल्यू से इक्वल है, तो मैं कोड में कैसे पता लगाऊंगा? सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके। सो यहाँ पे मैं x और y की वैल्यू को कंपेयर करने वाला हूं, तो मुझे जानना है कि x की वैल्यू छोटी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे x लेस देन, बेसिकली एंगल ब्रैकेट का मैंने यूज किया हुआ है, x लेस देन y। मैं यहाँ पे इस तरीके से हमारे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर को कमांड दूंगा कि x जो है y से छोटा है या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं। पहले तो हम लोग उसको लिस्ट डाउन करते हैं, दैट इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, सेम फॉर नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू इक्वल टू। तो ये सारे ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करके देखने वाले कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। ओके, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं और हम लोग देखते हैं सब वैल्यूज को कंपेयर करके कि वैल्यू का रिजल्ट क्या आता है। तो यहां पे x इक्वल टू y करता हूं, तो यहां पे हम लोग क्या पूछ रहे हैं कंप्यूटर को कि x जो है इज इक्वल टू y और नॉट। ओके, s इज इक्वल टू y और नॉट। यहां पे हम लोग को पता कैसे चलेगा? हम लोग को कंसोल करना पड़ेगा वैल्यू को। यहां पे हम लोग को कंसोल करना पड़ेगा x इक्वल है या नहीं y के। सो यहां पे मैंने कंसोल किया, सेव किया एंड मेरे प्रोग्राम को रन किया। यहां पे तो पहले एरर दे रहा है, n इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज हम लोग ने ऊपर यहां पे ये जो लिखा हुआ है इसको कमेंट नहीं किया है। सो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूं, सेव, रन, वैल्यू आई फॉल्स। तो मैं यहाँ पे ऊपर के कंसोल भी रिमूव कर देता हूँ, जो पुराने हमारे जितने भी ऑपरेटर्स के कंसोल थे उसको मैं कमेंट कर दिया। वापस से एक बार रन करता हूं और यहाँ पे हमारे को एक बुलियन वैल्यू रिटर्न किया, दैट इज फॉल्स। फॉल्स मतलब इट इज अ फॉल्सी वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने x की वैल्यू क्या रखा था, y की वैल्यू क्या रखा था। मैं इसको भी नीचे लेके आता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। x की वैल्यू हम लोग ने रखा था 12, y की वैल्यू रखा था 2। 12 इज इक्वल टू 2? नो, सिंपल, 12 इज नॉट इक्वल टू 2। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि 12 इज नॉट इक्वल टू 2। हम लोग ये भी उससे पूछ के देखते हैं, x इज नॉट इक्वल टू 2, हम लोग ये पूछ रहे। तो ये केस में हमारा एक्सपेक्टेड आंसर क्या होना चाहिए? हमारे को कभी भी कंपैरिजन ऑपरेटर बुलियन में ही रिप्लाई करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहां पे जैसे बोला कि x इक्वल टू y, फॉल्स, वैसे ही हम लोग बोल रहे कि x इज नॉट इक्वल टू y, यस। ओके, हम लोग बोल रहे यस, इसका मतलब हमारे को वैल्यू क्या आने वाली है? ट्रू। सो यस, हमारे को ट्रू वैल्यू आई क्योंकि x जो है वो y के इक्वल नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग सारे ऑपरेटर्स को एक बार रन करके देखते हैं। कंसोल लॉक करता हूं मैं अगेन एंड इसके अंदर मैं चेक करता हूं x इज लेस देन y। क्या लगता है? x इज लेस देन y। सेव करता हूं, वापस से रन करता हूं, फॉल्स। यहां पे हमें फॉल्स दिया क्योंकि x जो है हमारी वैल्यू है 12 और y जो वैल्यू है हमारी 2 है। तो 12 इज लेस देन 2? नो, दैट इज फॉल्स।
तो चलो हम लोग इसका अगेन वाइस वर्सा एक कंडीशन कंपैरिजन बनाते हैं, दैट इज x इज ग्रेटर देन y। क्या x हमारा y से ग्रेटर देन है? 12 इज ग्रेटर देन 2। बेसिकली यहां पे वो क्या करने वाला है, यहां पे वो वैल्यू को रखने वाला है। 12 x के जगह पे 12 आ जाएगा और y के जगह पे 2 आ जाएगा। 12 इज ग्रेटर देन 2, यस दैट इज ट्रू। तो हम लोग को यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड आंसर है, ट्रू आना चाहिए। यस हम लोग को ट्रू आ गया, लास्ट वैल्यू देख सकते हो ट्रू आया। तो ऐसे हमारे सारे कंपैरिजन ऑपरेटर का वर्क होता है। तो यहाँ पे मैं और भी कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करके देखता हूं, दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू y, फिर console.log x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो हम लोग ने ऑलरेडी लेस देन एंड ग्रेटर देन यूज किया। तो ये लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, तो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में ये डिफरेंस होता है, मतलब लेस देन और लेस देन इक्वल टू में ये डिफरेंस होता है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू में डिफरेंस होता है कि पहले तो वो चेक करेगा कि x इज लेस देन y, अगर है तो ट्रू दे देगा। फिर अगर लेस देन नहीं भी है तो चेक करेगा कि x इज इक्वल टू y, अगर है तो वो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो ये बार क्या देगा, फॉल्स देगा। ये केस में x जो है वो y से बड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन इक्वल हो सकता है, लेकिन ये केस में x जो है वो y से लेस देन ही रहना चाहिए, इक्वल रहेगा तो वो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो लेट्स ट्राई टू रन इट एंड देखते हैं क्या हम लोग को वैल्यू आती है। ऊपर वाले में सारे कंसोल कमेंट कर दिया एंड देन वापस से मैंने ऑपरेटर्स को रन किया तो क्या आ गया, फॉल्स एंड ट्रू। तो हम लोग यहाँ पे एक रन करके देखते हैं। x हमारा है 12 एंड y है हमारा 2। तो x जो है 12 इज लेस देन इक्वल टू 2, नो। 12 इज लेस देन 2, नो। 12 इज इक्वल टू 2, नो। दैट्स व्हाई फर्स्ट वैल्यू हम लोग को मिली फॉल्स। 12 इज ग्रेटर देन 2, यस। 12 इज ग्रेटर देन 2, यस। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को ट्रू मिल गया। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, 12 रखता हूं दोनों केस में। तो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर क्या है कि दोनों में ट्रू आना चाहिए। चलो रन करके देखते हैं। यस दोनों में हम लोग को ट्रू आया, क्योंकि सब में पहले उसने क्या करा रहेगा, x इज लेस देन y, नहीं 12 इज लेस देन 12, नो। 12 इज इक्वल टू 12, यस ट्रू दे दिया। सेम x इज ग्रेटर देन y, 12 इज ग्रेटर देन 12, नो। 12 इज इक्वल टू 12, यस, देन इसने अपने को ट्रू दे दिया। तो ये केस में हम लोग एक बार वापस से वेरीफाई कर लेते हैं प्रीवियस जो हम लोग ने बोला, दैट इज x इज लेस देन y एंड x इज ग्रेटर देन y। ये केस में क्या आना चाहिए, हम लोग को फॉल्स आना चाहिए। हम लोग ये केस रन करके देखते हैं। यस हम लोग को फॉल्स आ रहा है, क्यों, क्योंकि 12 इज लेस देन 12, नो फॉल्स आना चाहिए। 12 इज ग्रेटर देन 12, फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू होता क्या है, ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब के सब एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। ओके, ऑल्सो हम लोग इसके आगे जो देखने वाले हैं दैट इज इक्वल टू, जो 3 बार हम लोग ने देखा था कि ये भी एक ऑपरेटर्स होते हैं, एंड नॉट इक्वल टू दैट इज ऑल्सो अ ऑपरेटर जो हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने ऑलरेडी एक यूज किया x इक्वल टू y, x नॉट इक्वल टू y। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, हम लोग इक्वल टू में भी तो वही चेक करने वाले, इक्वालिटी, एंड ट्रिपल इक्वल टू में भी सेम इक्वालिटी ही चेक करने वाले। तो यहाँ पे डिफरेंस जो आ जाता है दैट इज डिफरेंस तुम्हारा डेटा टाइप का। तो यहाँ पे पहले तो वो चेक करेगा कि दोनों वैल्यू सेम है क्या, प्लस यहाँ पे ये चेक नहीं करेगा कि दोनों का डेटा टाइप सेम है क्या। तो मैं अगर 12 को स्ट्रिंग में रख देता हूँ, स्ट्रिंग कैसा लिखते हैं हम लोग, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी देखे हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग स्ट्रिंग बना लेते हैं, जो भी अंदर वैल्यू है चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो, वो अभी क्या हो गई है, स्ट्रिंग बन चुकी है। मैं इसको रन करता हूं, यहां पे मुझे क्या आ गया, ट्रू आ गया, जबकि ये वैल्यू तो सेम है दोनों के अंदर, बट दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है। एक जो है नंबर है, एक जो है स्ट्रिंग है। हम लोग को वैल्यू के अलावा, वैल्यू के साथ साथ हम लोग को ये भी चेक करना है कि दोनों का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। तो वो केस में हम लोग यूज करेंगे ट्रिपल इक्वल टू, जो स्ट्रिक्ट डेटा टाइप भी चेक करेगा। तो x ट्रिपल इक्वल टू एंड y सेव, दोनों में डिफरेंस देख लेना, एक में फॉल्स आ रहा है, एक में ट्रू आ रहा है।
जस्ट बिकॉज हम लोग ने एक इक्वल टू एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट बिकॉज ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू का डिफरेंस। एंड एकदम सिंपल डिफरेंस है कि डबल इक्वल टू में सिर्फ वैल्यू चेक होती है, डेटा टाइप चेक नहीं होता है। ट्रिपल इक्वल टू में तुम्हारा वैल्यू भी चेक होती है और डेटा टाइप भी चेक होता है। ओके, सो हम लोग ने यहाँ पे सेम चीज हम लोग को नॉट इक्वल टू में भी मिलता है कि हम लोग ने नॉट इक्वल टू में, पहले तो मैं इक्वल टू वाले कमेंट कर देता हूं एंड रन कर देता हूं। नॉट इक्वल टू में हम लोग को क्या मिल रहा है, फॉल्स, इक्वल नहीं है। दैट इज ट्रू, मतलब दैट इज करेक्ट जो हम लोग ने लिखा है। बट वहीं मैं नॉट इक्वल टू लगाता हूं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, ट्रू, बिकॉज इसमें अभी अगेन डेटा टाइप भी चेक होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास इतने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं। जैसे मैंने बताया लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में कि हम लोग वीडियो के साथ साथ यूज केस भी देखेंगे। तो जैसे हम लोग ने वेरिएबल का यूज केस देखा था, वेरिएबल में सिंपल डेटा स्टोर करना होता है एंड डेटा टाइप्स का यूज केस देखा था। वैसे ही ऑपरेटर्स, तुम्हारे को कुछ ऑपरेशन करना है जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी, तब तुम सिंपल ऑपरेटर्स का यूज करोगे। तुम्हारे को लग रहा है कि दो वैल्यू को कंपेयर करना है कि भाई इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, तुम्हारे को कंपैरिजन ऑपरेटर माइंड में आना चाहिए। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास रहते हैं एम्परसेंड एंड और, ये दो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख लेता हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड इसको भी कमेंट कर देता हूं। अभी हम लोग के पास जो थे कंपैरिजन, वो सिंगल कंपैरिजन था। व्हाट इफ मेरे को दो कंपैरिजन करने हैं और वो दोनों भी ट्रू होनी चाहिए, या फिर दोनों में से एक भी कंपैरिजन जो रहेगा वो ट्रू रहेगा तो चल जाएगा। तो वो केस में हम लोग को कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो एक कंपैरिजन ऑपरेटर ही था अभी तक का। तो वो केस में हम लोग यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर का। बिफोर गोइंग ऑन टू द ऑपरेटर्स, पहले ये समझ लो कि इसका यूज केस क्या है। कि जहां पे भी तुम्हारे को लग रहा है कि तुम्हारे को एक कंडीशन लिखनी है, कि फॉर एग्जांपल तुम लोग एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर तुम्हारे को अमाउंट चेक करना है बिफोर विड्रॉविंग, कि उसको विड्रॉ करने के पहले तुम्हारे को अमाउंट चेक करना है कि भाई बैलेंस से कम, बैलेंस से ज्यादा वो विड्रॉ नहीं कर सकता। तब तुम लोग क्या करोगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करोगे कि उसका अमाउंट, फॉर एग्जांपल उसका अमाउंट जो विड्रॉ करना है उसको, यहाँ पे मैं सिर्फ डमी ऐसा लिख रहा हूं, अमाउंट जो उसको विड्रॉ करना है 300 करना है और उसका बैलेंस जो है वो 100 है। होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि अमाउंट शुड बी लेस देन बैलेंस। यहां पे तुम्हारा ऑपरेटर्स का यूज होता है। फॉर एग्जांपल तुमने कुछ अमाउंट ऐड किया है, क्रेडिट किया है तुम्हारे अकाउंट में, तो वो अमाउंट जो है तुम्हारा बैलेंस में ऐड होना चाहिए। वो केस में क्या होगा, वो केस में अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज होगा। फॉर एग्जांपल तुमने 100 रुपीज ऐड किया है, एक तुम्हारे बैलेंस में वो ऐड होना चाहिए। करंटली बैलेंस जो है वो 300 है। अगेन मुझे वो अमाउंट बैलेंस में ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस को प्लस करूंगा तुम्हारे अमाउंट से और उसको बैलेंस में अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज हो गया, तुम्हारा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो गया। तो ये केस तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जब भी ऐसा पार्ट आए तुम क्या करोगे, ऑपरेटर्स का यूज करोगे। सो नाउ मूविंग ऑन टू द लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैंने ऑलरेडी बताया कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग अभी सिर्फ एक ही कंपैरिजन कर रहे हैं। बट हमें अगर मल्टीपल कंपैरिजन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग सेम x लेस देन y हम लोग को करना है, और हम लोग को ये भी देखना है कि x y इक्वल के रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, x y के इक्वल रहेगा तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पे और लिखना चाहिए, मतलब दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो चलेगा। तो यहाँ पे मैं पाइप ऑपरेटर, पाइप का यूज किया हूं, जिसके थ्रू मैंने यहाँ पे जो लिखा हूं दैट इज और ऑपरेटर। ठीक है, और का यूज किया हूं, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पे अगर ट्रू वैल्यू आती है और यहाँ पे अगर फॉल्स वैल्यू आती है तो वो कंसीडर किया जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे ये भी जो एट द एंड तुम्हारे को रिजल्ट देने वाला है वो बुलियन में देने वाला है। सो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे
ऑपरेटर के आजू बाजू वो एक्सपेक्ट करेगा कि तुम दे रहे हो उसको एक बुलियन वैल्यू। फॉर एग्जांपल एक जगह पे फॉल्स है, एक जगह पे ट्रू है, तो वो रिजल्ट में तुमको ट्रू देने वाला है। इट मींस कि और ऑपरेटर में साइड में जो भी उसके ऑपरेंड्स के रहेंगे उसमें उसको अगर एक भी ट्रू वैल्यू मिलती है तो वो कंसीडर करेगा ट्रू, अगर दोनों भी फॉल्स रहेंगे तो वो कंसीडर करेगा फॉल्स। ओके, वेयरएज एंड ऑपरेटर क्या करेगा, एंड ऑपरेटर को लिखते कैसा है वो भी देख लेते हैं। तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं। एंड ऑपरेटर को हम लोग लिखते हैं यूजिंग एम्परसेंड। यहां पे एक भी वैल्यू फॉल्स रहेगी तो हम लोग क्या देंगे, रिटर्न में फॉल्स देंगे, मतलब हम लोग नहीं देंगे, जावास्क्रिप्ट हमारे को रिजल्ट में फॉल्स दे देगा। फॉर एग्जांपल यहां पे दोनों ट्रू रहेगा तभी हम लोग को जाके ट्रू वैल्यू रिजल्ट में मिलेगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, जहां पे भी तुम्हारे एक कंपैरिजन के बजाय मल्टीपल कंपैरिजंस है। जैसे कि अभी हम लोग ने एक कंपैरिजन करके देखा, दैट इज अमाउंट वाला पार्ट, जिसके अंदर हमारा सिर्फ एक कंपैरिजन था कि अमाउंट शुड बी लेस देन बैलेंस। बट व्हाट अबाउट देयर आर लॉट्स ऑफ कंपैरिजन, सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं करना, तुम्हारे को बहुत सारे कंपैरिजन करने और वो सारे कंपैरिजन ट्रू होने चाहिए। ठीक है, तो तुम ऐसा तो नहीं करोगे कि पहला कंपैरिजन रखोगे फिर उसके बाद दूसरा कंपैरिजन रखोगे, एक भी कंपैरिजन फॉल्स हो रहा है तो तुम फिर रिटर्न करोगे, ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम एक ही साथ सारे कंपैरिजन लिखोगे और उसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा दोगे, जिससे क्या होगा कि तुम्हारे सारे कंपैरिजन अगर ट्रू है तब तुमको ट्रू मिलेगा। अगर ऐसे कंपैरिजन है, मल्टीपल कंपैरिजन है जिसमें से एक भी कंपैरिजन तुम्हारा ट्रू रहेगा तो तुमको ट्रू आगे चल जाना चाहिए, तुम्हारा लॉजिक चल जाना चाहिए। तो वो केस में तुम लोग क्या यूज करोगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे हम लोग ने जो देखा दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और इसके रिगार्डिंग हम लोग ने टास्क दिया हुआ रहेगा इन द डिस्क्रिप्शन। तुमको नेक्स्ट वीडियो के पहले उसे कंप्लीट करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको शेयर करना है। ऑल्सो अभी जो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखा रहा हूं इसका क्या आंसर रहेगा तुम्हें कमेंट करके बताना है। ऑल्सो ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।